हेलो बच्चों। आज के इस क्लास में हम लोग स्टोरी बनाएंगे और ये स्टोरी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंपल स्टोरी है। अगर आपको भी सीखना है तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। प्रत्येक चीज़ आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। रवि एक मेहनती छात्र था। वह रोज स्कूल जाता था। एक दिन उसे सड़क पर पर्स मिला। पर्स में पैसे थे, उसमें एक पहचान पत्र भी था। रवि ने पर्स खोलकर पता देखा। वह उस पते पर पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। वे अपना पर्स खोकर दुखी थे। रवि ने उन्हें पर्स दे दिया। बुजुर्ग बहुत खुश हुए। उन्होंने रवि को धन्यवाद दिया। रवि ने इनाम लेने से मना कर दिया। सभी ने उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की और ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। ये आपकी स्टोरी है पूरी और आज हम लोग इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं। आइए समझते हैं। रवि एक मेहनती छात्र था। इसको इंग्लिश में किस तरीके से बनाएंगे? आपकी स्टोरी आप लोग समझिएगा, यहाँ पर पास्ट टेंस में आपकी स्टोरी है। आपका पहला सेंटेंस है कि रवि एक मेहनती लड़का था या छात्र था। क्या हो जाएगा आपका? रवि वाज का मतलब था ए का मतलब क्या होता है? एक। मेहनती के लगाएंगे हार्ड वर्किंग। क्या लगाएंगे? हार्ड वर्किंग। और छात्र की क्या लगेगी? स्टूडेंट। ठीक है, रवि एक मेहनती छात्र था। रवि वाज ए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। बोलिएगा, यहां तक आप सभी को क्लियर हुआ? आगे देखिए। वह रोज स्कूल जाता था। वह रोज स्कूल जाता था। ही स्कूल जाता था। था ते थे। पास्ट इंडेफिनिट में आपका बन जाएगा ये। ही वेंट टू स्कूल। और प्रतिदिन की क्या लगाएंगे? रोज, डेली या एवरीडे। ठीक है, क्या हो जाएगा? ही वेंट टू स्कूल डेली। एक दिन उसे सड़क पर पर्स मिला। एक दिन क्या लिखेंगे? वन डे। वन डे का मतलब हुआ एक दिन। उसे सड़क पर पर्स मिला। तो उसने सड़क पर पर्स पाया। मिलने का मतलब क्या है? मेट तो यहाँ पर लगाएंगे नहीं, हम फाइंड करेंगे ना। फाइंड तो क्या हो जाएगा? ही। और फाइंड का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? फाउंड। ही फाउंड। और क्या पाया? पर्स मिला उसे ना, तो क्या मिला? वैलेट। तो ए वैलेट। और कहाँ पर मिला? सड़क पर, ऑन द रोड। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आपको? पर्स में पैसे थे। पर्स में पैसे थे। इसमें आपका सब्जेक्ट कुछ नहीं है, तो यहां पर देयर से बनाएंगे इसको। देयर वाज मनी। और कहां पर थे? पर्स में, तो इन द वैलेट। पर्स में पैसे थे। उसने एक पहचान पत्र भी था। उसमें क्या था? एक पहचान पत्र था। तो उसमें एक पहचान पत्र भी था। पर्स के अंदर की बात की गई है। पर्स के लिए आप लोग ही तो लगाएंगे नहीं, तो पर्स के लिए आप लोग इट का इस्तेमाल कर लीजिएगा। इट। और देखिए भी लिखा है ना, भी, तो भी के लिए आएंगे आल्सो। तो लिखेंगे इट आल्सो, माने आल्सो माने भी। और एक पहचान पत्र था, तो इट से बना रहे हैं हम। अब इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी। आल्सो का मतलब भी हो गया। अगर मान लीजिए वाक्य हो आपके पास, उसमें एक पहचान पत्र था, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इट हैड एन आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, आगे लिखा है कि रवि ने
पर्स खोल कर पता देखा। रवि ने पर्स खोल कर पता देखा, तो हम पहले क्या लिखेंगे कि रवि ने पर्स खोला, और फिर देखेंगे कि उसने उसमें पता देखा। तो पहले उसने क्या किया, पर्स खोल लिया, पता देख लिया। पहले उसने पर्स खोला, तो हम इसको लिख लेंगे रवि ओपेंड, रवि ने खोला, क्या खोला, पर्स, द वैलेट। और लिखा है रवि ने पर्स खोल कर पता देखा, तो पहले उसने पर्स खोला और पता देखा, तो लिखेंगे एंड सा, क्या देखा, एड्रेस, पता, द एड्रेस। वह उस पते पर पहुंचा, क्या लिखेंगे कि पहुंचने क्या होगी, रीच लगा लें चाहे हम, ही रीच्ड या ही वेंट, वेंट माने गया, चलिए रीच लगा लेते हैं हम, रीच्ड, ही रीच्ड। उस पते पर, ऑन दैट, दैट का मतलब उस, और एड्रेस, ही रीच्ड ऑन दैट एड्रेस, वह उस पते पर पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे, तो कौन रहता था, एक बुजुर्ग व्यक्ति, लिखेंगे एन, ठीक है, एक बुजुर्ग व्यक्ति, ओल्ड मैन, रहते थे, पास्ट इंडेफिनिट लिव्ड हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म देयर। एन ओल्ड मैन लिव्ड देयर। आगे है वे अपना पर्स खोकर दुखी थे। ही, वे के लिए यहाँ पर देने लगेगा, क्या लगेगा, ही, और दुखी थे ना, ही वॉज सैड, क्या लिखेंगे, ही वॉज सैड, वे दुखी थे। अपना पर्स खोकर, अपना पर्स खोकर, इसको इंग्लिश में किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे ही वॉज सैड, वे दुखी थे क्योंकि उनका पर्स खो गया था, यही तो मतलब हुआ। अपना पर्स खोकर का मतलब क्या हुआ, कि वे दुखी थे क्योंकि उनका पर्स खो गया था, तो लिखेंगे ही वॉज सैड बिकॉज, बिकॉज माने क्योंकि, ही हैड लॉस्ट हिज वैलेट। अब आप लोग समझ गए, ही वॉज सैड, वे दुखी थे, बिकॉज माने क्योंकि, ही हैड लॉस्ट हिज वैलेट माने उन्होंने अपना पर्स खो दिया था। रवि ने उन्हें पर्स दे दिया, क्या हो जाएगा, रवि, गिव माने होता है देना, सेकेंड फॉर्म है गेव, तो रवि गेव, रवि ने दिया, क्या दिया, पर्स दिया ना, द वैलेट, और किसे दिया, उन्हें दिया, टू हिम, देम नहीं, हिम, क्यों एक वचन की बात की गई। बुजुर्ग बहुत खुश हुए, बुजुर्ग बहुत खुश हुए, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, द ओल्ड मैन वाज वेरी हैप्पी, बुजुर्ग जो थे बहुत खुश हुए, तो हो जाएगा द ओल्ड मैन माने बुजुर्ग आदमी, वाज माने था, वेरी हैप्पी माने बहुत खुश था, उन्होंने रवि को धन्यवाद दिया, तो ही, और धन्यवाद देना क्या होती, थैंक, तो थैंक की यहाँ पर लगा लेंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगी थैंक, ईड लगा लेंगे, थैंक्ड, ही थैंक्ड टू रवि, ये लगा लीजिए भाई, रवि, ही थैंक्ड रवि, उन्होंने रवि को धन्यवाद दिया। रवि ने इनाम लेने से मना कर दिया, रवि ने इनाम लेने से मना कर दिया, लिखेंगे रवि, मना करना है रिफ्यूज, REFUSE, और मना कर दिया तो रिफ्यूज्ड, क्या हो जाएगा, रवि रिफ्यूज्ड इनाम लेने से, टू टेक
ए रिवार्ड, रिवार्ड का मतलब होता है इनाम या गिफ्ट कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, रवि रिफ्यूज्ड माने रवि ने मना कर दिया, टू टेक ए रिवार्ड माने इनाम लेने से मना कर दिया। सभी ने उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की, सभी ने यानी कि एवरीवन, एवरीवन प्रशंसा करने क्या होगी, प्रेज्ड, एवरीवन प्रेजेंट, प्रेज्ड माने प्रशंसा की उसकी ईमानदारी की। तो क्या लिख लेंगे इसके लिए, हिज ऑनेस्टी। ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है, ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है, लिखेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट क्वालिटी, क्वालिटी QUA लगेगा। ओके तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया है, हम लोगों की स्टोरी जो है वो बन चुकी है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझे होंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।